मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने भीष्म द्वारा लिए गए शक्तिशाली व्रत पर चर्चा की थी। एक ऐसा व्रत जिसने हमेशा के लिए हस्तिनापुर की नियति को आकार दिया। भीष्म का बलिदान जो उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए किया कि उनके पिता शांतनु सत्यवती से विवाह कर सकें, कुरु वंश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। उनके ब्रह्मचर्य और सिंहासन के त्याग के व्रत ने सत्यवती के बच्चों को राज्य का उत्तराधिकारी बनने की अनुमति दी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इस महान कार्य के साथ अप्रत्याशित परिणाम भी आए। गंगा के प्रस्थान के बाद शांतनु सत्यवती नामक मछुआरिन की सुंदरता और आकर्षण से मोहित हो गए। हालांकि जब उन्होंने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसके पिता ने एक कठिन शर्त रखी। मेरी बेटी के बच्चे ही सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे, तभी मैं उसे आपसे विवाह करने दूंगा। यह शर्त शांतनु को गहरे रूप से परेशान कर गई, क्योंकि उनके प्रिय पुत्र देवव्रत पहले से ही सिंहासन के वैध उत्तराधिकारी थे। अपने पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य और सत्यवती के प्रति अपने प्रेम के बीच फंसे हुए शांतनु दूर और उदास हो गए। देवव्रत अपने पिता की चिंता को देखकर एक साहसिक निर्णय लेते हैं। वे सत्यवती के पिता के पास गए और वचन दिया, मैं कभी सिंहासन का दावा नहीं करूंगा, सत्यवती के बच्चे ही राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन यह भी सत्यवती के पिता को संतुष्ट नहीं कर सका, क्योंकि उन्हें डर था कि देवव्रत के भविष्य के बच्चे सिंहासन के लिए चुनौती बन सकते हैं। इस पर देवव्रत ने अंतिम बलिदान किया, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, नहीं संतान उत्पन्न करूंगा। मेरा व्रत ब्रह्मचर्य का होगा और राज्य केवल सत्यवती के वंशजों का होगा। यह प्रतिज्ञा, जिसे भीष्म प्रतिज्ञा के रूप में जाना जाता है, स्वर्ग को हिला देने वाली थी और देवव्रत को भीष्म नाम दिया गया, जिसका अर्थ है जिसने भयंकर प्रतिज्ञा ली। उनके इस महान बलिदान के परिणाम स्वरूप उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिससे भीष्म अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन त्रासदी तब आई जब चित्रांगद युवा अवस्था में युद्ध में मारे गए, जिसे विचित्रवीर्य एकमात्र उत्तराधिकारी बचे। दुर्भाग्य से विचित्रवीर्य कमजोर और बीमार थे और अंबिका और अंबालिका से विवाह के बावजूद वे भी बिना किसी उत्तराधिकारी के ही मर गए। इस संकट के समय सत्यवती ने एक लंबे समय से छिपा हुआ रहस्य उजागर किया। शांतनु से विवाह से पहले उनका एक पुत्र महान ईशी पराशर से था। ये पुत्र कोई और नहीं बल्कि महाभारत के भविष्य के लेखक व्यास थे। सत्यवती ने व्यास को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि वे अंबिका और अंबालिका के साथ संतान उत्पन्न करें, ताकि राजवंश की निरंतरता बनी रहे। हालांकि अनिच्छुक थे, व्यास ने सहमति दी, लेकिन परिणाम परिपूर्ण नहीं थे। जब व्यास अंबिका के पास गए तो उनके रूप को देखकर वह इतनी डर गई कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इस कारण उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। फिर व्यास अंबालिका के पास गए, लेकिन हालांकि उसने अपनी आंखें खुली रखीं, भाई ने उसके हृदय को जकड़ लिया और उसका पुत्र पांडु पीला और कमजोर पैदा हुआ। इन परिणामों से असंतुष्ट होकर सत्यवती ने व्यास से एक बार और प्रयास करने के लिए कहा। हालांकि अंबालिका उसी परिणाम से डरते हुए अपनी जगह एक दासी को भेज देती हैं। दासी शांत और संयमित थी और उसने व्यास के तीसरे पुत्र विदुर को जन्म दिया, जो बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी मां एक दासी होने के कारण उनका स्थान निम्नतर था। इस प्रकार हस्तिनापुर के शाही वंश को धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के साथ सुरक्षित किया गया। धृतराष्ट्र अपनी अंधता के बावजूद सबसे बड़े और सिंहासन के वैध उत्तराधिकारी थे। पांडु हालांकि शारीरिक रूप से कमजोर थे, एक कुशल योद्धा और एक बुद्धिमान नेता थे। विदुर हालांकि शाही रक्त से नहीं थे, अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे और अक्सर अपने भाइयों के सलाहकार के रूप में काम करते थे। हालांकि अब भविष्य के संघर्षों की नींव रखी जा चुकी थी। भीष्म के महान बलिदान ने सत्यवती के वंशजों के लिए राज्य सुनिश्चित किया, लेकिन इसने शाही परिवार में प्रतिद्वंद्विता और तनाव के बीज भी बो दिए। इन व्यक्तियों द्वारा किए गए निर्णय अंततः कुरुक्षेत्र के महान युद्ध की ओर ले जाएंगे, जो दुनिया की नियति को बदल देगा। जैसे ही हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं, भीष्म के व्रत का महत्व पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो जाता है। उनके महान बलिदान ने कुरु वंश की निरंतरता सुनिश्चित की, लेकिन इसने शाही परिवार की नींव में दरारें भी डाल दी। वह दरारें जो समय के साथ और गहरी होती जाएंगी। अगले एपिसोड में
हम देखेंगे कि कैसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर अपने राज्य में अपनी भूमिकाओं को निभाने की कोशिश करते हैं, जिससे परिवार में तनाव बढ़ता है। नए पात्र प्रवेश करेंगे, जिनमें शकुनी भी होंगे, जिनकी चालाकी और छल हस्तिनापुर को युद्ध के और करीब ले जाएगी। धोखा, महत्वाकांक्षा और प्रतिद्वंद्विता के बीज बोए जाएंगे और कहानी और भी रोमांचक होती जाएगी। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की ओर बढ़ते हुए अगले अध्याय के लिए जुड़े रहें।